हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल पर, जहां आपको समय समय पर मेरे द्वारा क्रॉस ड्रेसिंग कहानियां देखने को मिलती हैं। मेरी सभी बहनों को मेरी तरफ से तीज की मुबारकबाद। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है क्रॉस ड्रेसर का तीज पर श्रृंगार। मुझे पूरी उम्मीद है आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आएगी। मैं उनको क्या जवाब देता, इसका जवाब खुद मेरे पास नहीं था। मैं अपनी दीदियों से ज़्यादा घुला मिला हुआ था और मेरे दोस्त भी ना के बराबर थे। इसलिए मेरे माता पिता ने मेरी दीदियों से मुझसे मेरे शौक़ और मैं आगे भविष्य में अपने करियर को लेकर क्या करना चाहता हूँ जानने को कहा। पढ़ाई को छोड़कर मेरे शौक़ तो कुछ अलग ही तरीके के थे। मेरे शौक़ मेरी सहेली चंदा के शौक़ से मिलते जुलते, या ऐसा कहूँ कि जो शौक़ मेरी सहेली चंदा के थे वही मेरे शौक़ थे। जैसे मुझे सिलाई कढ़ाई करना बहुत पसंद था, खुद के साथ साथ दूसरों को मेहंदी लगाना और खुद के साथ साथ दूसरों का साज श्रृंगार करना पसंद था, स्वादिष्ट व्यंजन बनाना और उस स्वादिष्ट भोजन को अपने परिवार को खिलाने का शौक़, और इसके साथ साथ एक और चीज़ का शौक़ था और वह शौक़ था नृत्य करने का, पर एक नर्तक के रूप में ना होकर एक नर्तकी के रूप में। मेरे सभी यह शौक़ लड़कियों को पसंद आने वाले शौक़ थे। इसलिए जब दीदियों ने मुझसे यह सवाल किया तो मैंने उन्हें कह दिया कि मैं नृत्य में अपना करियर बनाना चाहता हूँ। नृत्य बताना ही मुझे ऐसा लगा जैसे यह लड़कों को भी पसंद होता होगा और यही ही सीखना सही रहेगा। मेरे परिवार वालों के लिए यह सब अनोखा सा था। उन्होंने कभी भी मुझे नृत्य करते हुए नहीं देखा था, क्योंकि नृत्य तो मेरी सहेली चंदा अकेले में सबसे छुप कर किया करती थी। पिताजी ने मेरे शौक़ को सुनकर मुझे खूब खड़ी खोटी सुनाई। उन्होंने ना मुझे नृत्य सीखने की इजाज़त दी और ना ही मुझे इसके लिए मना किया, और मैं लग गया अब नृत्य सीखने में। मैंने नृत्य में अपना करियर बनाने का सोचा था। क्या मैंने सही सोचा था? यह सवाल अपने मन में लेकर मैंने अपने घर के पास के एक नृत्य कला केंद्र में दाखिला ले लिया। नृत्य कला केंद्र में मेरे तरह के विद्यार्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। उन विद्यार्थियों की संख्या को देखकर मुझ में आत्मविश्वास आया कि नृत्य कला में करियर बनाने वालों में मैं अकेला नहीं था। विद्यार्थियों में लड़कियां भी थीं और यहाँ नृत्य कला में लड़कियों और लड़कों के लिए अलग अलग कक्षा नहीं थी। सबको एक साथ नृत्य सिखाया जाता था। नृत्य कला केंद्र की यह व्यवस्था मुझे बहुत ही पसंद आई थी। मैं अपने बचपन से ही लड़कों से दूर रही थी और लड़कियों का साथ मुझे ज़्यादा अच्छा लगता था। अपनी इस परंपरा को मैंने इस नृत्य कला केंद्र में भी कायम रखा था। कक्षा के पहले दिन से ही मैंने अपनी सहेलियां बना ली थी। अब मैं नृत्य सीखने लगा था।
मैं नृत्य कला केंद्र में भी नृत्य सीखा करता था और घर पर भी अपना कमरा बंद करके नृत्य करता था। थोड़े समय बाद मैं नृत्य में पारंगत तो हो गया था, पर यहाँ भी पढ़ाई की तरह मेरा नृत्य से 36 का आंकड़ा बन गया था। मेरे साथ के विद्यार्थी लड़कों वाले नृत्य में पारंगत हो गए थे, तो वहीं मेरी स्थिति को आप समझ सकते होंगे। मेरी सहेली चंदा को तो नर्तकी बनने का शौक था। जब मेरी नृत्य की कक्षा लगा करती थी, तो मेरा ध्यान लड़कियों वाले नृत्य में लगा रहता था। अपनी सहेलियों से भी अच्छा नृत्य मैं किया करता था और यह बात मेरे अध्यापकों ने भी मुझसे कही थी। लड़कियों वाले नृत्य की एक एक बारीकी से मैं अवगत हो चुका था। मुझे ऐसा लगता है इसमें मेरी मदद मेरी सहेली चंदा ने की थी। मेरे रूप में मेरी सहेली चंदा अपनी नृत्य कला में पारंगत होती जा रही थी। मेरी कक्षा की बहुत सी सहेलियां मुझे अपने घर पर बुलाकर अब मेरे साथ में अपने नृत्य का आभास करने लगी थी। फिर एक मौका आया जिसने मेरी सहेली चंदा को उसका पहला मंच मिल गया। हुआ ऐसा कि राज्य स्तर पर एक नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन होना था, जिसमें भाग लेने का निमंत्रण हमारे नृत्य कला केंद्र को भी आया था। हमारे नृत्य कला ने उस आयोजन के लिए तैयारी शुरू कर दी। केंद्र में सबसे पारंगत विद्यार्थी का चयन होना था और केंद्र से महिला नर्तकी के चयन के लिए मेरी सहेलियों ने मेरा नाम दे दिया। यह चुनाव मेरी सहेलियों द्वारा किया गया था। उन्हें खुद से ज़्यादा मुझ पर विश्वास था कि उनकी केंद्र से महिला नर्तकी के रूप में मुझे ही जाना चाहिए। मेरी सहेली चंदा हमेशा मुझ पर हावी हो जाती थी और एक बार फिर मेरी सहेली चंदा मुझ पर हावी हो गई। यह मेरी ज़िंदगी का बहुत ही बड़ा फैसला था। एक लड़का होते हुए मुझे दुनिया के सामने एक लड़की का किरदार निभाना था। दुनिया के लिए मैं एक लड़का था, पर मैंने कभी भी मन से अपने को एक लड़का माना ही नहीं था। मेरी सहेली चंदा ने मुझे इस मंच पर एक नर्तकी के रूप में नृत्य करने के लिए राज़ी करवा लिया था। मंच मिल रहा था मेरी सहेली चंदा को, पर इस मंच में मेरी ज़िंदगी बदलने वाली थी। अब शुरू हुआ मेरा नर्तक से नर्तकी बनने का सफ़र। मैंने अपने घर में किसी को भी अपने नर्तकी बनने वाली बात नहीं बताई थी। पिताजी को मेरे नृत्य कला से कुछ लेना देना नहीं था और अपने घर की महिला सदस्यों को यह बात बताने की मुझ में हिम्मत नहीं हो रही थी। मेरे नृत्य का अभ्यास मेरे नृत्य कला केंद्र में और मेरी सहेलियों के घर पर होता था। मैं दुनिया के लिए एक लड़के से लड़की बनने वाला था। ऐसे में यह वह पल था जब मेरी मन की सहेली चंदा अब मेरे मन से निकलकर मेरी सहेलियों के सामने भी आने लगी थी। नृत्य अभ्यास करते समय मैं दुपट्टे को अपने कमर में इस तरह से बांधा करता था जैसे मेरी सहेलियां बांधती थी। कभी कभी मुझे दुपट्टे को सर पर चुनरी के रूप में भी लेना पड़ता था। अब मेरे पैरों में भारी भारी घुंघरू भी बनने लगे थे। मैं एक नर्तकी के किरदार में खुद को अच्छे से ढाल लूं, इसके लिए मेरी सहेलियां मेरी मदद किया करती थी। प्रतियोगिता जीत कर लाना ही अब हमारे नृत्य कला केंद्र का उद्देश्य बन गया था। इसलिए नृत्य कला केंद्र वाले भी मेरा पूरा समर्थन कर रहे थे और अपनी तरफ से मुझे हर संभव मदद दे रहे थे। कहानी कैसी लगी आपको दोस्तों? अपनी राय कमेंट के ज़रिए कहानी पर दिया करें और कहानी पसंद आने पर कहानी को लाइक ज़रूर किया कीजिए। आपका अपना नयन भास्कर।